राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त धर्मा फौजी। दोस्तों आज 5 मई है और 5 मई को आपने एक नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स। आज ही के दिन कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। उसका जन्म जर्मनी में हुआ था। वो जब पैदा हुए थे उस टाइम वो यहूदी थे, लेकिन उसके परिवार ने 1924 में ईसाई धर्म अपना लिया। दोस्तों कार्ल मार्क्स के बारे में कहा जाता है कि वो एक विचारक, वैज्ञानिक, पत्रकार, लेखक, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र के बहुत बड़े जानकार थे। कार्ल मार्क्स के बारे में कहा जाता है कि दोस्तों उन्होंने कई देशों में क्रांतियाँ की और सत्ता में बदलाव कर दिया। कार्ल मार्क्स के उस टाइम में एक विचार माना जाता था। कार्ल मार्क्स के बारे में हमने इतिहास में बहुत बार पढ़ा होगा, कई दिनों तक हम उसको पढ़ते आए हैं। कार्ल मार्क्स ने कई देशों में अपने विचार प्रस्तुत किए और उससे क्रांति आई। क्रांति आने के बाद देशों में पूंजीवाद के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष हुआ। संघर्ष होने के बाद उन देशों में, कई देशों में जैसे सत्ता का परिवर्तन भी हो गया। कार्ल मार्क्स की पूंजीपतियों के बहुत खिलाफ होते थे, उनके बारे में बड़ी बातें करते, मजदूरों के पक्ष में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। बातें ही नहीं करते थे, वो संघर्ष भी करते थे। और उन्होंने मजदूरों को इतना जगाया, या कहते भड़काया, जो भी किया। और कई देशों में संघर्ष हुए। संघर्ष होने के बाद कई देशों में सत्ताएं भी चेंज हुई। कार्ल मार्क्स ने 1948 में एक घोषणा पत्र किया, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, जिसमें उसने राजनीति और पूंजीवाद की आलोचना की। मतलब जो राजनीति विस्तार है और पूंजीवाद का विस्तार है, उसकी आलोचना करी थी उन्होंने। उसके बाद में उसके ऊपर जर्मनी में और बेल्जियम में प्रतिबंध लगा दिया और उसको जर्मनी छोड़ के लंदन जाना पड़ा। वो लंदन में रहने लगे। लंदन में जाने के बाद उन्होंने कई किताबें लिखी, वहाँ अपने विचार प्रस्तुत किए और अलग अलग देशों में उनके लोगों को इस विचारों को माना भी, क्योंकि उस टाइम मानने का एक कारण अलग था। आज कार्ल मार्क्स के विचारों को कौन मानता है? मेरे हिसाब से तो किसी देश ने नहीं माना। आज कोई नहीं मानेगा उसकी बातों को, लेकिन उस टाइम माना और सत्ताएं भी चेंज हुई, क्रांतियाँ हुई। चलो वो दौर एक अलग था। कार्ल मार्क्स को मजदूर को एक बड़ा मसीहा माना जाने लगा। उन्होंने मजदूरों को इकट्ठा करके और उनकी यूनियन बनाने का आह्वान किया और उन लोगों ने कई यूनियनें भी बनाई। पूंजीवाद के खिलाफ उन्होंने मजदूरों को इकट्ठा किया और संघर्ष करना शुरू कर दिया। आज भी कार्ल मार्क्स को आधुनिक दुनिया में, उस टाइम की आधुनिक दुनिया का एक जनक माना जाता था। वो समाजवाद के बड़े ही अच्छे विचार रखने वाले थे। कार्ल मार्क्स के सामाजिक और राजनीतिक के बुरे अंग के बारे में बताने वाले भी एक बहुत अच्छी शख्सियत थे। उसी के कारण कई देशों में संघर्ष हुए, सत्ताएं परिवर्तन हुई। कार्ल मार्क्स के 4 सबसे बड़े विचार थे, मतलब वो बड़े विचारक थे। संघर्ष करो, करना चाहिए, अच्छी बात है। चेतना इंसान में आनी चाहिए, ये भी अच्छी बात है। सिद्धांत, आदमी को सैद्धांतिक होनी चाहिए, ये भी अच्छी बात है। और भौतिकवाद। अब दोस्तों भौतिकवाद का एक बड़ा ही अलग अर्थ निकलता है इसमें। भौतिकवाद वो चीज़ें हैं जो हम जो चीज़ें कमाते हैं ना, वो एक भौतिकवाद में आती है। जैसे हमने कमाना शुरू किया, हम पैसे बनाना शुरू किया, उससे जो चीज़ें, आधुनिक युग की जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास गाड़ियाँ हैं, घोड़े हैं, पैसे हैं, अय्याशी करने के जो आइटम है, वो भौतिकवाद में आते हैं। अब भौतिकवाद के वो बड़े आलोचक थे। तो दोस्तों आज के युग में इस भौतिकवाद का कोई मतलब रहता है? पैसा, पावर, अय्याशी का सामान, अपनी ज़िंदगी जीने का अलग अंदाज, ये भौतिकवाद की चीज़ें, इनको कौन मानेगा आज के युग में? इसलिए मार्क्स की आलोचना होना शुरू हुई।
अब मार्क्स की आलोचना करने वाले भी बहुत हैं, मार्क्स का साथ देने वाले भी बहुत थे, क्योंकि उस टाइम पैसे नहीं थे दुनिया में, संघर्ष करना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था, तो आंदोलन होए गए, आंदोलन, पैसे नहीं थे तो संघर्ष करना पड़ता, संघर्ष करते तो पसीना आता था तो संघर्ष, वो आंदोलन करना शुरू कर दिया। उसके बाद मार्क्सवाद की आलोचना शुरू हुई। अब मार्क्सवाद की आलोचना आज भी बहुत बड़ी जोर शोर से होती है। जैसे उसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ मैं। मार्क्सवाद क्या है? समाज को बांटने का काम करता है। मार्क्स ने क्या किया कि उन्होंने आदमी को दो ही प्रकार की चीज़ों में बांटा, एक पूंजीपति और एक मजदूर। तो क्या आज के युग में ऐसा चलता है? आज क्या पूंजीपति और मजदूर दो ही तरह के लोग हैं? आज तो कई प्रकार के वर्ग बन गए ना अपने देश में, अपने दुनिया में। पूंजीवादी भी है, मध्य वर्ग भी है, निम्न वर्ग भी है, एक और भी वर्ग होता है जो निम्न वर्ग से ऊपर और मध्य वर्ग से बीच में, जैसे हम आते हैं उसमें। हम मध्य वर्ग में भी नहीं आते और निम्न वर्ग में भी नहीं आते। जो मेरी कैटेगरी के लोग हैं ना, वो ऐसा ही है। तो ऐसे चीज़ों को, क्या बख्श की बातों को कोई सही ठहराता? आज कोई नहीं ठहराता। मार्क्सवाद के विचार तानाशाही को जन्म देते हैं। तानाशाही से काम चलता है क्या? मतलब मार्क्सवाद ने बताया कि भाई सभी वर्गों को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो एक मेहनत कर रहा हो तो अपना पैसा कमा रहा हो, जो नहीं कर रहा उसको भी क्या, जो मेहनत कर रहा है उसके बराबर समान धन मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से तो। इसलिए मार्क्सवाद की आलोचना होती है आजकल। अभी जो पैसा कमाएगा, वो मेहनत करेगा, वो पैसा कमाएगा तो उसके पास आधुनिक चीज़ें आएंगी, और जो नहीं कमाएगा, सोता रहेगा, क्या उसको ऐसी चीज़ें मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो क्या मार्क्सवाद का समर्थन होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अभी मार्क्स ने दो चार मतलब भविष्यवाणियाँ भी की थी, जो कभी उसकी सही नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि पूंजीवाद खत्म होगा। पूंजीवाद खत्म हुआ? पूंजीवाद तो बढ़ता ही जा रहा है। पूंजीवाद कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों। जो चीज़ें बन गई ना, वो खत्म नहीं होती। हाँ, कम बेशी हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो विकसित देश हैं उनमें सबसे पहले क्रांति होगी। तो कौन से देश में विकसित देश में, कौन से देश में क्रांति हुई भाई? विकसित देश हैं, उनमें हर चीज़ें, हर सुविधा के अनुसार सब आदमी को मिलती है, तो क्रांति क्यों होगी उसमें? क्रांति नहीं होती विकसित देशों में। विकसित देश आगे बढ़ने की सोचते हैं। हाँ, राजनीतिक क्रांति हो सकती है, लेकिन पैसे के बल पर ये जो क्रांति चाहते हैं वो नहीं होगी। तो मार्क्सवाद का विचार है वो विकसित देशों में नहीं होते। दोस्तों, मार्क्सवाद का जहाँ जहाँ जन्म हुआ, वहाँ वहाँ मानवता का हनन हुआ, वहाँ मानवता का खून हुआ। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मार्क्सवाद का सबसे बड़ा केंद्र रहा रशिया, चाइना, क्यूबा, ऐसे देश थे ना, वो मार्क्सवाद के विचारों में बहुत प्रभावित थे, आज भी हैं। अभी आपको रशिया की बातें बताता हूँ। 1950 के आसपास जब दुनिया ब्रिटेन से आज़ाद हो रही थी, उस टाइम रशिया के अंदर तकरीबन बताते हैं कि 2.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। अब 2.5 करोड़ लोग तो मानवता का खनन ही तो हुआ उसमें, वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे। अभी मार्क्सवाद का जन्म हुआ ऐसे भी हुआ कि जैसे रशिया में कहा जाता है कि पहले हम जब छोटे थे तो हमारे को कई बताते थे कि रशिया में जो काम करता है उसको भी पैसे मिलते हैं, जो काम नहीं करता उसको भी पैसे मिलते हैं। अब जो काम कर रहा है उसको भी पैसे मिल रहे हैं, नहीं कर रहा उसको भी पैसे मिल रहे हैं। अभी जो काम करने वाला वो क्यों काम करेगा भाई, अगर पैसे ही मिल रहे हैं तो उसको। उस कारण 90 के दशक में रशिया के टुकड़े हो गए। ये था मार्क्सवाद। अभी रही चाइना में भी ऐसा ही हुआ। और जो मार्क्सवाद चाइना के विचार मार्क्सवाद की तरफ गए, पूंजीपतियों के खिलाफ गए। आज सबसे बड़े पूंजीपति तो चाइना में ही रहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा धनाढ़ लोग रहते हैं, सॉरी चाइना में दुनिया के सबसे ज़्यादा करोड़पति लोग रहते हैं आज। अमेरिका को छोड़ के दूसरे नंबर पर चाइना में रहते हैं। तो मार्क्सवाद का असर कैसे हुआ? उसके बाद आता क्यूबा की क्रांति के बारे में भी हमने पढ़ा, किस हिसाब से वहाँ नरसंहार हुआ, लोगों का सत्ता के लिए हुआ,
तो ये मार्क्सवाद के विचार ही तो थे। अभी मार्क्सवादी विचारधारा वालों लोगों को कभी देखा होगा आपने, उसकी शक्ल ऐसी होगी जैसे उसने कभी दाढ़ी नहीं बनाई, उसने कहीं नहाया नहीं, सफ़ेद बाल कर रखे हैं, एक झोला लटका रखा है, और उसमें वो दो चार एक किताबें डाल देते हैं और अपना ज्ञान ढूंढते फिरते हैं। अच्छा, उनकी देखना रहने से, वो बाहर निकलते हैं तो उनकी रहने सहने की शक्ति देखते हैं कि ये तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी भिखारी होगा, लेकिन उनकी जो सुविधाएं देखोगे ना आप जाके, देखने का मौका तो नहीं मिलता, लेकिन हमने कभी, आज के युग में तो सोशल मीडिया का दौर है, पता लग ही जाता है कौन किसके पास किस हिसाब से जी रहा है। वो दुनिया को भड़काते हैं, लेकिन अपने अपने आराम से रहते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और यहाँ के मजदूरों को और इनको वो भड़काते हैं। जैसे आज हमारे देश में नक्सलवाद खत्म है ना, ये नक्सलवाद मार्क्सवाद का ही एक प्रभाव था। होने के हिसाब से उन गरीब लोगों को ढाया गया, बताया गया, और उनकी जो सामाजिक प्राणी था उसको ढा दी गई। आज हमारी गवर्नमेंट ने जैसे नक्सलवाद खत्म करने का प्रण उठाया, तो आज नक्सलवाद तकरीबन तकरीबन -0% पे आ गया। तो ये है दोस्तों मार्क्स की विचारधारा। कैसी लगी कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।